गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई है कैबिनेट में। इसके साथ साथ कृषि उन्नति योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को भी मंजूरी मिली है। कई सारे फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। कैबिनेट में एक संकेत देने की कोशिश की है। क्या कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसले में जितने भी निर्णय हुए हैं वो किसानों के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों में लगातार इस तरह की एक नाराजगी देखी जा रही थी कि किसान खुश नहीं हैं और आय जो खेती को आय का धंधे बनाने की बात हो रही थी, लेकिन वो फायदे का धंधा नहीं बन पा रही है। बावजूद इसके कुछ फैसले सरकार ने लिए हैं और इस बीच इन फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। तो किसानों से जुड़ी हुई दो बड़ी घोषणाओं का जिक्र अश्विनी वैष्णव कर रहे थे। कुल मिलाकर संजय हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक और फैसला कैबिनेट में लिया गया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वो फैसला क्या है? वो फैसला है रेलवे से जुड़ा हुआ। रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा, यानी कि इस बार उनकी दिवाली बम्पर होने वाली है। 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारी हैं और 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को इस बोनस का 78 दिन के बोनस का फायदा होने वाला है। सरकार ने ये संकेत भी कैबिनेट में दिए हैं और रेलवे के तमाम कर्मचारी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस बार की दिवाली उनकी बेहतर बनने वाली है। हालांकि बोनस की मांग लंबे समय से चल रही थी, लिहाजा बोनस की घोषणा हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। हमारे सहयोगी संजय शर्मा की नजर इस पर लगातार बनी हुई थी। संजय के हम पास चलेंगे। संजय, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में तो मतदान खत्म हो चुका है, बस इंतजार परिणामों का है 8 तारीख को। लेकिन हरियाणा पर नजर सबकी है और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति, हरियाणा का चुनाव किसानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। सरकार ने भी एक बड़ा संकेत दिया है कैबिनेट में। क्या संकेत है और उस संकेत का असर क्या किसानों पर पड़ेगा?